अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर ओके। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। इफ़ यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर और अ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स, देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली you can utilize your resources. Here you would learn accounting. I welcome you in next session. अब ये हम एक एग्जांपल से देखने के ट्रांजैक्शन एनालिसिस करते हैं कि आर द फॉलोइंग इवेंट्स रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब जैसे परचेज ऑफ कंप्यूटर है तो इज इट हैज सम फाइनेंशियल, तो परचेज ऑफ कंप्यूटर जो है इज द फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट है, लायबिलिटी है या ऑनर्स इक्विटी है ऑफ द कंपनी चेंज, कि इसका कोई इम्पैक्ट है तो इसका इम्पैक्ट है यानी इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या करना है, बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है और हम ये कहते हैं कि ये इकोनॉमिक इवेंट है। इसी तरह से डिस्कस प्रोडक्ट डिजाइन विद पोटेंशियल कस्टमर, क्या आपने एक पोटेंशियल कस्टमर को प्रोडक्ट का डिजाइन जो है ना वो डिस्कस किया है तो उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है एसेट पे, लायबिलिटी पे या ऑनर्स इक्विटी पे ऑफ द कंपनी। तो इसमें इस केस में हम देखते हैं कि कोई इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं, आप जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन ये बिजनेस एक्टिविटी तो है, आपने उसको जो है ना वो अपने पोटेंशियल कस्टमर को मार्केटिंग की है, आपने उसको बताया है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ना आप लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, उसका इन फ्यूचर आपको बेनिफिट तो आएगा लेकिन करंटली उसका बिजनेस पे कोई इम्पेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरह से आपने रेंट पे किया है तो रेंट पे जो है ना डेफिनेटली आपकी एसेट्स डिक्रीज होंगे यानी कैश आपका जाएगा और रेंट एक्सपेंस जो है ना वो इन होगा, तो इसलिए उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है आपके बिजनेस, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका जो है ना हम कहेंगे कि ये यस इट इज़ अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इस इवेंट का हमारे बिजनेस पे जो है ना वो असर है, इसलिए हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस में हम किस तरह से अपने बुक्स, जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट, लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी, तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है। एसेट्स में हमने ये देखें कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स यानी जो कि हमारे अनकलेक्टेबल जो अकाउंट्स होंगे जिन्हें हम, यानी आपने सेल आउट कर दी चीज़ें लेकिन अभी तक आपने पैसे रिसीव नहीं किए, आपने उधार पे चीज़ें बेची हैं तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। इसी तरह से सप्लाईज, आपके बिजनेस ऑपरेशंस को हेल्प आउट करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा जिसे आप जो है कर रहे होते हैं उनको हम सप्लाईज कहते हैं। इसी तरह से इक्विपमेंट है जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को जो है ना वो हेल्प आउट करता है रन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी एसेट्स हैं और ये हमें फ्यूचर बेनिफिट्स जो है ना वो जनरेट करके दे रहा है, तो इसलिए हम इन्हें अपने एसेट्स साइड पे। इसी तरह से आपकी लाइबिलिटीज़ हैं जिन्हें हम अकाउंट्स पेएबल कहते हैं, सैलरीज पेएबल होंगे, नोट्स पेएबल होंगे, तो ये सारे के सारे आपके लाइबिलिटीज़ होंगी। ऑनर्स इक्विटी अकाउंट जो है उसको हमने ऑनर्स का कैपिटल, उसमें हमने माइनस जो है ना ऑनर्स ड्राइंग करेंगे, तो उसमें से माइनस ड्राइंग्स हैं, प्लस उसमें रेवेन्यू अगर कोई होगा तो वो ऐड अप होगा और एक्सपेंसेस जो हैं वो इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास ऑनर्स अकाउंट, इक्विटी अकाउंट बनेगा। अब हम जो है ना फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसकी कि इन्वेस्टमेंट बाय दी ऑनर,
कि मिस्टर अहमद डिसाइड टू स्टार्ट अ कंपनी डीलिंग्स इन टीवी सेट्स व्हिच ही नेम्स सॉफ्टेक। उसने अपने बिजनेस का नाम जो है ना वो सॉफ्टेक रखा और वो टीवी डील्स कर रहा है। और ऑन September 1st 2017 he invest $16,000 in cash in the business. So this transaction results in an equal increase in assets and owners equity. तो हमने यहाँ पे देखें ये हमारा एसेट है उसमें कैश, तो हमने ये कैश जो है ना वो 16,000 जो है ना वो एडअप कर दी है बिजनेस के अंदर। और इसका जो सोर्स है कहाँ से आया कि उसने पर्सनल रिसोर्सेज से इन्वेस्ट किया है। तो हमने ऑनर्स कैपिटल जो है वो प्लस 16,000 जो है ना वो एडअप कर दिया है। तो ऑनर्स इक्विटी 16,000 से इंक्रीज हो गई है और हमारा एसेट भी जो है ना वो 16,000 से इंक्रीज हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन पे वो कहता है कि ही परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर कैश। कि सॉफ्टेक कंपनी परचेजेस कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर 7,000 कैश। अब 7,000 कैश के लिए जो है उसने कंप्यूटर परचेज किया जी, कंप्यूटर परचेज किया 7,000, तो यानी कैश जो है वो गया होगा और इक्विपमेंट जो है इन हुआ है। तो ये हमने ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे ये 7,000 जो है ना वो एडअप कर दिया है और हमने कैश से परचेज किया है, तो ये हमारा कैश जो है वो रिड्यूस हो गया 7,000 से। अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हम दो तरीकों से प्रिपेयर करते हैं। एक तो ये है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद इसको बैलेंस आउट कर लें और हम देखें कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी जो है ना वो इक्वल है। और दूसरा ये है कि पहले हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है ना वो कर लें और बाद में एंड पे हम जो है ना इसका नेट रिजल्ट देखें कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी जो है ना वो इक्वल हैं या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन करने के बाद इसको बैलेंस आउट किया है। अब देखें क्योंकि यहाँ से कैश हमारा माइनस हो रहा है, हमसे गया था और उसके बदले में हमने इक्विपमेंट खरीदा था, तो वो 7,000 यहाँ पे एडअप हो गया है। तो अब कैश जो वो हमारे पास बैलेंस है वो 9,000 का है, इक्विपमेंट 7,000 का है, तो ये टोटल बैलेंस इन दोनों का 16,000 और इसी तरह से वो ऑनर्स इक्विटी भी हमारे पास 16,000 है। तो ये हमने क्या किया है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद इसको बैलेंस कर लिया। तो एक तो ये मेथड होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आप इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप ट्रांजैक्शंस जो है ना वो सारी परफॉर्म कर लें और फिर उसके बाद उसको बैलेंस आउट कर लें एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ योर ट्रांजैक्शंस। तो अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे जो है ना वो अकाउंटिंग जो इक्वेशन है किस मेथड से वो या तो आप उसको एवरी ट्रांजैक्शन के साथ बैलेंस आउट करते जाएंगे या फिर एंड पे आप उसको बैलेंस आउट कर लें। तो ये मैंने आपको तरीका ये दोनों बता दिए हैं किस तरह से आप अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में अब सीखते हैं जो इससे अदर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लेस करेंगे। So far, thank you.